नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50। दोस्तों, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल जाती है 18,700 से ऊपर या 18,700 पर नहीं खुलती तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा डिफरेंट काम करेगी, और अगर ऑप्शन ऊपर खुलती है तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगी। अगर विद इन 18,700 खुलती है तो हमने कहा था कि पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, और पहली ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके एसएल को, उसके लो को एसएल लगा करके हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। जब जब कभी भी, मैंने बहुत बार, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, पर 90% जब कभी भी मार्केट में मान लिया जाए हमने जो सिनेरियो डिस्कस किए वो डिस्कस किए हुए सिनेरियो में से मार्केट काम नहीं करती, तो मैं नॉर्मली टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करता हूं। 90%, नॉट 100%। 100% का कमिटमेंट तो मैं कभी भी नहीं करता, 90% में तब भी करता हूं। तो हुआ क्या कि मार्केट पहली बनी रेड कैंडल, तो हमारा सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सिनेरियो क्या था कि अगर मार्केट ग्रीन ग्रीन बनाएगी तो हम लो के एसएल को एसएल रख करके हम एक कॉल में बैठेंगे। फिर क्या हुआ, मार्केट तेजी से बढ़ने लगी, तो लोगों को क्या लगने लगा कि नहीं, मार्केट बहुत बढ़ सकती है, 18,800 18,900 यहां तक के टारगेट जा सकते हैं। मैंने आपको याद होगा 938 पे मैंने आपको आज का थॉट प्रोसेस बता दिया था। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने उस थॉट प्रोसेस पे काम किया उनको तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका लॉस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसको जितना भी उसको कंसिडर किया। लेकिन जिन लोगों ने उस मैसेज को तवज्जो नहीं दी, उस मैसेज को अहमियत नहीं दी, बिलीव मी, शाम तक इतने प्रॉब्लम में आ गए कि उन्होंने बहुत लॉस कर लिया। क्या मैसेज था? मैसेज था 938 पे। अगर आप सोच रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जुड़ जाइएगा। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि हमें 2 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ है, पिछले 2 डेज हमें वो प्रॉफिट बचाना है, और हमें क्वांटिटी वेरी लो कर लेनी है। लो भी नहीं, वेरी लो क्वांटिटी कर लेनी है। मतलब 1 लॉट 2 लॉट, अगर कोई बंदा 10 लॉट में भी काम करता है तो वो 1 या 2 लॉट पे आ जाए, सो दैट उसको अगर लॉस भी हो ना। देखिए, ये सारे के सारे ट्रेडिंग का पार्ट हैं। देखिए, आपको दुनिया ने रिस्क टू रिवॉर्ड तो बताया होगा। आज मैं बहुत नई चीज बता रहा हूँ। दुनिया ने रिस्क टू रिवॉर्ड तो बताया होगा कि एक ट्रेड लो तो 20 रुपए का लॉस हो और 60 रुपए का अगर प्रॉफिट हो तो इसको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्वांटिटी में कैसे करना है। क्वांटिटी में मीनिंग, जिस दिन आप प्रॉफिट में हो उस दिन क्वांटिटी हैज टू बी 3 times देन जिस दिन आप लॉस में हो द क्वांटिटी हैज टू बी 1x। सो इफ यू हैव ए 1x क्वांटिटी इन द लॉस डे, you should have the 3x quantity on the profit day, और इसका अपोजिट, if you have x quantity on a profit day then you should have x/3 quantity और x/5 quantity on a loss day। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कैसे क्लियर होगा? अब आपको कैसे क्लियर होगा कि ये वाला डे प्रॉफिट डे है और आज का डे लॉस डे है? देखिए, ये जब धीरे धीरे जब आप मेरे साथ कंटिन्यू एनालिसिस करेंगे ना, आपको मॉर्निंग में आधे घंटे में समझ में आ जाएगा टुडे इज द प्रॉफिट डे और टुडे इज द लॉस डे। आज कौन सा डे होने जा रहा है? आज हमारा एसएल डे है, या आज हमारा लॉस डे है, या आज हमारा प्रॉफिट डे है? ये तीनों चीजें, देखिए, 3 चीजों में डिफरेंस है। इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अ प्रॉफिट लॉस एंड बीच में स्टॉप लॉस। तो आज हमारा प्रॉफिट का डे है, आज हमारा लॉस का डे है, आज हमारा एसएल का डे है। ये आपको मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा मैं भी बताता हूं। देखिए, मार्केट क्या हुआ, मार्केट इतनी ऊपर नहीं खुली कि कॉल वालों की चांदी नहीं हुई। देखिए क्या है, आपको अगर ऑप्शन चेन को समझना है ना, तो आपको बहुत एंगल से समझनी पड़ती है। वो ऑप्शन चेन में देखिए, मार्केट ऊपर तो खुली, लेकिन जो लोग कॉल लेके गए तो उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट क्या 60 पॉइंट ऊपर खुली। जो 18,650 का भी कॉल लेके गया ना साथ में घर पे, उसको भी मॉर्निंग में कोई प्रॉफिट नहीं दिखा, क्योंकि जितना प्रॉफिट दिखना चाहिए था उतना टाइम डिके हो गया। उतना, चूंकि हम वेस्ट डे में आ गए, तो उतना वो टाइम डीके की वजह से, अगर वो 80 का था तो वो आज भी 80-85 के आसपास ही खुला, और पहली कैंडल ही यहाँ पे रेड हो गई, तो जाहिर सी बात है वो उतने पे ही आ गया, बल्कि उससे भी कम पे आ गया। अगर ऑप्शन चेन में अगर कॉल वालों की चांदी नहीं बनी तो कॉल वाले निकले नहीं। कॉल वाले अगर मार्केट से निकले नहीं तो मार्केट को बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर देखिए, कॉल वाले निकलेंगे मार्केट से तो मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी, शार्प एकदम। जितना कॉल वाले मार्केट से निकलते जाएंगे उतनी ये ऊपर बढ़ती चली जाती, जितना कॉल अनवाइंडिंग होती चली जाती ये उतनी बढ़ती चली जाती। लेकिन चूंकि कॉल वालों को फायदा नहीं हुआ, उनकी चांदी बनी नहीं, तो मार्केट ऊपर गई नहीं, तो कॉल पे राइटिंग और होती गई, कॉल में राइटिंग होती। और चूंकि मार्केट ऊपर खुली है
तो पुट में भी राइटिंग हुई, क्योंकि जो लोग जो बिल्कुल ही जो जो रिटेल ट्रेडर हैं जिनका एक ही सपना होता है कि एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि ऊपर खुलेगी तो पुट लूंगा और नीचे खुलेगी तो कॉल लूंगा, वो कुछ भी नहीं देखते, वो बस इतना देखते हैं कि 60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे खुल गई तो लाओ कॉल ले लो, 70 पॉइंट ऊपर खुल गई तो लाओ पुट ले लो। तो उन लोगों की वजह से पुट बढ़ता चला जा रहा था, और जो लोग कॉल लेके गए थे उनकी चांदी नहीं हुई थी, उनकी वजह से कॉल रेटिंग ऑलरेडी थी और कुछ मार्केट ऊपर बढ़ रही थी, तो कॉल जो थोड़े से एनालिस्ट हैं, जो थोड़े से जो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, वो कॉल इंक्रीज कर रहे थे। तो मार्केट में कॉल भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी, मार्केट में पुट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसने के पूरे चांसेस आ गए थे सुबह मॉर्निंग में, इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाल दिया था। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए कल है एक्सपायरी का दिन, कल एक तरफा एक्सपायरी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट आज पूरे दिन जो है उसने ऑप्शंस बायर्स का जो है संयम को टटोला है, उसने कहीं ना कहीं उनके संयम की परीक्षा ली है। सो डेफिनेटली कल चूंकि वो आज पूरे हार चुके होंगे तो कल मार्केट उनको मौका ही नहीं देगी और एक तरफा मूव दे सकती है। और ध्यान रखिएगा कल ऊपर भी एक तरफा दे सकती है और नीचे भी एक तरफा दे सकती है। मतलब जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं तो मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें दोनों साइड के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, बिल्कुल रेडी। हमें बायस नहीं होना, हमें अनबायस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट को तवज्जो देनी है, सिर्फ चार्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। आइए बात करते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के किसी भी टाइम इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है, वी विल डेफिनेटली सिट इन ए पुट पोजीशन, बट उस समय पे हमारा थोड़ा सा एसएल जरूर बढ़ा होगा। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 630 को, और मैं मोर प्रिसाइसली अगर मैं कहूं 18625 को ब्रेक करती है, हम 18500 तक के टारगेट देख सकते हैं, पर हमारा एसएल थोड़ा सा बढ़ा होगा। तो इस एसएल को 18665 मतलब 40 पॉइंट के एसएल को, 40 पॉइंट का एसएल एक्सपायरी वाले दिन तो पूरा का पूरा प्रीमियम ले जाता है। इसलिए हमें करना क्या है, नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट में ट्रेड करना है। करंट एक्सपायरी के पुट में ट्रेड नहीं करना, नेक्स्ट एक्सपायरी के पुट में हम ट्रेड कर सकते हैं। 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का हमारा एसएल है, 18500 तक के टारगेट हो सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर मार्केट खुल के ऊपर निकलने लगती है। देखिए ऊपर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट लेट से इस लेवल के ऊपर निकलती है, व्हाट इज दिस लेवल, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस लेवल। दिस लेवल इज 18685। अगर मार्केट 18685 के ऊपर निकलती है, सो सिंस अवर एसएल इज बिग, अवर एसएल इज वेरी वेरी बिग, 18630 मतलब 55 पॉइंट का एसएल यहां पे निकल के आ रहा है, विच इज वेरी वेरी बिग। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर 55 पॉइंट का एसएल भी 30 पॉइंट के बराबर ही रह जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा दूर का कॉल भी ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे, 18800 का कॉल लेंगे, तो उसमें 55 पॉइंट का एसएल भी 30 पॉइंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि हाफ लगभग 2 पॉइंट पे 1 पॉइंट ऑप्शन में गिरता है अगर आप आउट ऑफ द मनी का कॉल ले रहे हैं। तो 18800 का अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेंगे तो 55 पॉइंट जो है वो 27 या 28 या मैक्सिमम 30 पॉइंट के बराबर आएंगे। सो हम वो कॉल ले सकते हैं। 18630 का हमारा एसएल होगा, 18800 का हमारा क्या होगा, जो है टारगेट उसके अंदर देखने को 18800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। देखिए मार्केट गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, सर्टेनली वी विल सी कॉल पोजीशन, हम उसमें कॉल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कल जैसे मान लीजिए ऊपर खुली, आपने कॉल देखा, लेकिन मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ गई, हमारा एसएल हिट कर रही है, तो जैसे इस लेवल के नीचे आएगी ऊपर से, तो ये नहीं सोचेंगे कि यार अब इतनी नीचे तो आ गई, अब इससे नीचे क्या नहीं आएगी, आ सकती है। वी विल कन्वर्ट अवर पोजीशन इनटू पुट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और मान लीजिए ऊपर आने लगती है और हमारा एसएल हिट कर देती है, मान लिया गैप डाउन खुली, हमने ले ली पुट, क्योंकि हमारे लेवल के नीचे खुली है, हमने ले लिया पुट, और मान लिया वो ऊपर आ गई, हम इमीडिएटली कन्वर्ट अवर पोजीशन इनटू कॉल, क्योंकि एक तरफा मार्केट हो सकती है। सो गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली वी विल सी द अपॉर्चुनिटी फॉर द पुट। अगर गैप अप खुलती है, वी विल सी द अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉल। मैं बहुत ही रेयर देख रहा हूं कि नीचे खुल के ऊपर ऐसे निकल जाए या ऊपर खुल के ऐसे नीचे आ जाए, बहुत ही रेयर है। नीचे खुल के ऊपर तो हम बहुत ही कम देख रहे हैं, ऊपर खुल के नीचे आने के चांसेस फिर भी बन सकते हैं मार्केट के अंदर। और कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत ही क्लियरिटी मार्केट की मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ मिलेगा, मैं डेफिनेटली कल भी एक्सपायरी वाले दिन भी आपको कुछ ना कुछ टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट कर दूंगा। सो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन।